कहते हैं ना, बहू जब एक घर छोड़ती है तो अपना पूरा संसार पीछे छोड़कर आती है। पर कोई ये नहीं बताता कि कभी-कभी उसे एक नहीं, दो दुनियाओं के बीच पीसना पड़ता है। ये कहानी है अनाया की, जिसका दिल एक परिवार में था, पर जिम्मेदारियां दूसरे में बंधी थी। कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। जो आपके दिल के सबसे करीब हो, उन्हें ये कहानी जरूर शेयर करें। और हाँ, मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको मेरी कहानी कैसी लगती है। गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। हवा में मिट्टी की खुशबू, आम के पेड़ों से गिरते पत्ते और दूर दूर तक फैला धूप का हल्का सूनापन। लेकिन उस दिन उस पूरे माहौल में एक लड़की की धड़कनों की बेचैनी साफ सुनाई दे रही थी। नाम था अनाया, उम्र 23 साल, सपनों से भरी, लेकिन उन सपनों पर जिम्मेदारियों का मोटा पर्दा चढ़ा हुआ था। उसकी माँ कमरे के बाहर जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रही थी। पिता खेत में जाने की तैयारी में थे। घर में एक अजीब सी खामोशी थी, क्योंकि आज अनाया की शादी का रिश्ता पक्का होना था। पर लड़की की एक कमजोरी थी, वह दो लोगों को एक साथ नाराज नहीं कर सकती थी, और शादी में तो पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। लड़का शहर का था, पढ़ा लिखा, अच्छा परिवार था, पर गांव छोड़कर शहर जाना, माँ बाप को अकेला छोड़ देना, यह बात उसे अंदर से खाए जा रही थी। शादी के बाद जब अनाया अपनी नई दुनिया में पहुंची, उसने सोचा सब बढ़िया होगा, सब अच्छा होगा। पर जिंदगी उतनी आसान नहीं थी। शहर का घर बहुत ही बड़ा चमकदार था, लेकिन रिश्ते बहुत ही ठंडे। सासू माँ ने पहले ही दिन छोटी सी मुस्कान दी, पर आंखों में दूरी साफ दिख रही थी। ससुर जी चुपचाप खड़े थे। देवर ने पहली ही मुलाकात में कह दिया, भाभी, यहाँ गांव वाली आदतें नहीं चलेगी। अनाया ने खुद को संभाला। वह मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान में वो दर्द छुपा था जिसे सिर्फ वह खुद समझ सकती थी। शादी को 6 महीने बीत चुके थे। गांव से फोन आया, अनाया, तेरी माँ बीमार है। उसने अपने पति अर्नव से कहा, मैं माँ को देखने जाना चाहती हूँ। अर्नव ने कहा, जाओ, लेकिन सिर्फ 2 दिन, ज्यादा मत रुकना। बात साधारण सी थी, लेकिन अनाया का दिल 2 टुकड़े में बट चुका था। वह गांव गई, माँ की सेवा की, दवाइयाँ दी। पिता ने कहा, बिटिया तू आई, ऐसा लगता है घर में फिर से सांस आ गई है। लेकिन वही 2 दिन बीत गए। उतने में ही ससुराल से फोन आया, सारे काम रुके हुए हैं बेटा, कब आओगे? अनाया गांव में मन से थी, पर वह शहर की जिम्मेदारियों से बंधी हुई थी। वह जल्दी से बस लेकर शहर को वापस आ गई, और यही उसकी जिंदगी का पैटर्न बन गया। एक तरफ माँ बाप का घर, दूसरी तरफ ससुराल का घर, बीच में पिसती रही अनाया। अर्नव बुरा इंसान नहीं था, वह समझदार, शांत और प्रैक्टिकल लड़का था। वह अनाया से कहता, तुम दोनों घरों का बोझ अपने ऊपर मत लो, दुनिया इतनी आसान नहीं है। शादी के बाद ससुराल तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन दुनिया इतनी आसान कहाँ थी। अनाया जानती थी, प्यार और परिवार दोनों चाहिए, लेकिन दिल और शरीर 2 जगह नहीं रह सकते। एक दिन फिर से अचानक गांव से फोन आता है, माँ की तबीयत बहुत खराब है। इस बार अनाया बिना किसी से बात किए, बिना सोचे समझे, भागते हुए गांव पहुंच जाती है। अर्नव ने भी उसे नहीं रोका। गांव पहुंचकर अनाया ने देखा, उसकी माँ की तबीयत बहुत ही खराब है, पिता परेशान है, घर अस्त व्यस्त है। उस रात अनाया ने अकेले बैठकर सोचा, क्या एक बहू का दिल सिर्फ ससुराल का होता है? क्या उसका अपना घर, अपना परिवार कुछ नहीं होता? यही सोच उसे अंदर से खाए जा रही थी, तोड़े जा रही थी। उस रात वह बहुत परेशान थी। अनाया 3 दिनों तक अपनी माँ की सेवा की, और फिर जब शहर लौटी, सासू माँ एकदम गुस्से में थी। देवर ने ताना मारा, ये घर छोड़कर आप अपने मायके ही रहो। अर्नव चुपचाप खड़ा होकर सुन रहा था। उसकी चुप्पी अनाया के दिल में कील की तरह चुभ रही थी। उस रात दोनों के बीच नोक झोंक हुए। अर्नव ने कहा, तुम हर बार मायके की तरफ क्यों भागती रहती हो? अनाया चीखने लगी, चिल्लाने लगी, क्योंकि वहाँ भी मेरा घर है। कमरा एकदम खामोश हो गया। दोनों की चुप्पी में दोनों के दिल घायल थे। अगली ही सुबह अनाया ने रोते हुए 2 बैग उठाए, एक मायका जाने के लिए और एक ससुराल में रहने के लिए। सासू माँ चौंकी, ये क्या है?
अनाया ने कहा, आज मैं फैसला नहीं करूंगी कि मेरा घर कौन सा है, ये फैसला जिंदगी करेगी। मैं दोनों घर निभाऊंगी जैसे बेटा दोनों घर निभाता है। आज से मैं सिर्फ एक बहू नहीं, एक बेटी भी हूँ। ससुर जी की आंखें नम पड़ जाती है। अर्नब उसके पास आता है और कहता है, मैंने तुम्हें कभी रोका नहीं, पर शायद समझा भी नहीं। अब से हम दोनों साथ मिलकर ये रिश्ते निभाएंगे। तुम्हारे दोनों घरों में। पहली बार अनाया ने अपने दिल को हल्का महसूस किया। कुछ ही दिनों बाद अनाया की जिंदगी बदल चुकी थी। हफ्ते में 2 दिन वह गांव जाती थी, बाकी दिन शहर में घर संभालती। दोनों घरों में उसका सम्मान बढ़ा। अर्नब सबसे बड़ा उसका समर्थन बन गया। माँ ने कहा, बिटिया तूने दोनों घरों को साथ रखा। सासू माँ ने आकर पहली बार उसे गले लगाया और कहा, अब समझ आया कि बहू भी बेटी होती है। और अनाया ने आसमान की तरफ देखा, जहाँ सूरज 2 दुनियाओं को रोशनी देता है, जैसे वह 2 दुनियाओं की एक बहू। एक शाम गांव से शहर लौटते समय बस की खिड़की पर सिर टिकाए अनाया बस सोच रही थी, जिंदगी कितनी अजीब है। कभी 2 घरों के बीच पिसाती है और कभी वही 2 घर मिलकर एक पूरा आसमान दे देते हैं। बस शहर के मोड़ पर पहुंची ही थी कि उसका फोन बजा। अर्नब था। उसकी आवाज हमेशा की तरह शांत, लेकिन आज थोड़ी नरम। अनाया, आज जल्दी आना, मैंने कुछ बनाया है तुम्हारे लिए। अनाया मुस्कुराती है, तुमने खाना बनाया है? अर्नब हंस पड़ा, अरे थोड़ी कोशिश की है मैंने, देखना पसंद आ जाए। बस से उतरते हुए अनाया के कदम हल्के थे। पहली बार उसे लगा कि वह कहीं लौट नहीं रही, बल्कि घर आ रही है। घर का दरवाजा खुलता है। सामने अर्नब, जिसकी चुप्पी कभी उसे तोड़ देती थी, आज रसोई में खड़ा था। अर्नब ने शर्माते हुए कहा, ये देखो अनाया, तुम्हारे दोनों घरों को सेलिब्रेट करने के लिए टेबल पर 2 थालियां रखी थी। एक में गांव का खाना था और दूसरे में शहर का खाना। ये सब देखकर अनाया की आंखें भर आती है। अनाया ने धीरे से पूछा, ये सब क्यों? अर्नब पास आता है और उसे गले लगाकर कहता है, क्योंकि तुमने मुझे सिखाया है कि प्यार किसी एक घर में नहीं बढ़ता, प्यार बढ़ता है जब 2 घर एक दिल में बस जाते हैं। उसी समय दरवाजे पर दस्तक होती है। सास और ससुर जी की, और पिताजी का वीडियो कॉल पीछे लगा हुआ होता है। सासू माँ ने धीरे से कहा, आज से ये सिर्फ हमारा घर नहीं, ये तुम्हारा भी घर है और तुम्हारी मायके की खुशबू यहाँ भी चलेगी। पिता ने वीडियो कॉल पे मुस्कुराते हुए कहा, बिटिया तूने दोनों छोर की रस्सी नहीं छोड़ी, इसलिए आज दोनों तरफ की गांठें खुल गई। अनाया टूट कर रो पड़ती है। ये वो आंसू थे जो एक औरत तब बहाती है जब उसे पहली बार लगता है, मैं बोझ नहीं हूँ, मैं पुल हूँ 2 घरों के बीच। अर्नब ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब खाना खाते हैं, खाना ठंडा हो रहा है। अब से हम लोग हफ्ते में एक दिन गांव का खाना और एक दिन शहर का खाना खाएंगे, ताकि दोनों का स्वाद बना रहे। टेबल पर रखी 2 थालियां एक दूसरे की ओर हल्की सी सरकती है, जैसे 2 घर अब एक हो चुके हो। अनाया ने धीरे से चम्मच उठाया। खाने की पहली बाइट मुंह में रखते ही उसने आंखें बंद कर ली। ये स्वाद सिर्फ खाने का नहीं था, ये स्वीकार किए जाने का स्वाद था। सासू माँ ने उसे देखते हुए कहा, कल से तू गांव जा या शहर रहे, हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है, बस खुश रहना वही काफी है। अनाया ने अपना सर झुका लिया। शब्द कम पड़ गए थे, रात गहरी हो चुकी थी। अनाया के दिल में शहर की लाइट्स और दूर कहीं गांव की यादें एक साथ जगमगा रही थी। अर्नब ने धीरे से पूछा, अब कुछ अधूरा तो नहीं लग रहा? अनाया ने मुस्कुराकर कहा, पहली बार जिंदगी पूरी लग रही है। ऐसा लग रहा है आसमान में चांद एक है, पर उसकी रोशनी 2 घरों पर एक साथ गिर रही है, क्योंकि कुछ औरतें घर तोड़ने नहीं, वो घर को जोड़ने आती है।